राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का एग्ज़ाम था आर्ट्स का हिंदी कोर। तो आर्ट्स का हिंदी कोर 2023 17 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम था। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग आंसर की मिला लीजिए, आप लोग कितना आंसर सही किए हैं। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन में दिया गया कि एक पद्यांश दिया गया है आपको, तो पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 1 से लेकर 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो इसमें लिखा गया कवि किसे संबोधित कर रहा है। तो कवि जो है यहाँ पर नौजवानों को संबोधित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया कवि किसकी उपासना की बात कर रहे हैं। तो कवि जो है यहाँ पर शक्ति की उपासना की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति की उपासना की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर शक्ति की उपासना का बात किया जा रहा है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया कि वर्तमान युग का धर्म जो है तो वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो है यहाँ शांति की चर्चा करना यहाँ पर, या उपदेश देना, शक्ति का प्रयोग करना, या फिर अहिंसा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि शांति की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्तमान युग में तो शांति की चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए। शीर्षक होना चाहिए करुण चिंतन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 5 से 8 नंबर तक के लिए आपको एक गद्यांश पढ़ना है। उसमें आपको दिया गया है कि पर्यावरण की समृद्धि से किसका सहज विकास होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सहज विकास होता है पर्यावरण की समृद्धि से मन एवं भावना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर मिला लीजिए। शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण जो है यहाँ पर मुख्य कारण है यहाँ पर पर्यावरण का विनाश है। ठीक है। पर्यावरण का विनाश है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पर्यावरण का विनाश। ऑप्शन नंबर 2। मिट्टी की भीनी खुशबू किस समय आती है। ठीक है। तो किस समय आती है देख लीजिए यहाँ पर। तो शाम की गोधूली बेला में उड़ती धूल प्रदूषण नहीं फैलती है, बल्कि मिट्टी की भीनी खुशबू आती है। तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय क्या है। एकमात्र उपाय जो है यहाँ पर जो बताया गया है कि एकमात्र उपाय है उससे उबरने का, पर्यावरण को समृद्ध बनाए रखने का। तो समृद्ध बनाए रखे पर्यावरण को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पर्यावरण समृद्ध। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हो जाने के बाद प्रश्न संख्या 9 में दिया गया कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। संवाददाता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समाचार लेखन में निम्नलिखित में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो संपादक मंडल का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 11 का। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं किसमें। उत्तम पुरुष में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 13 नंबर में संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। 14 नंबर में निबंध का अर्थ क्या होता है। निबंध का अर्थ होता है बांधना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 15 नंबर में लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पत्रकारिता। 16 नंबर में समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककार होते हैं। तो 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर में सिनेमा एवं रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है, श्रव्य माध्यम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों का विकासों का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी 18 का उत्तर हम लोग कर लिए। 18 तक आप लोग मिला लिए होंगे। 19 नंबर आपको देख लेते हैं क्या दिया। 19 से 22 में आपको एक पद्यांश पढ़ना है। इसमें प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल ये दूसरों ने जाके। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो ये कृष्ण के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कुल की कहानी का अर्थ क्या है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार की मर्यादा। और 22 नंबर में दिया गया है कि मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया। तो कृष्ण को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23 नंबर दिया गया है प्रतिक्षण नूतन बेस कौन बदल रहा है। तो ये नीलगगन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 24 नंबर में जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई। तो सही उत्तर हो जाएगा द्वारिका। ऑप्शन नंबर 4। 24 तक हम लोग मिला लिए। 25 नंबर देख लीजिए। घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है। तो ये जेल प्रवास। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26 नंबर में किसी जुगनू की लौ में पढ़ना का अर्थ क्या होता है। साधनहीनता की स्थिति से गुजरना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 27 नंबर में आओ मिलकर बचाए कविता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत बचना
चाहिए, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा झोली भर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 27 का। 28 नंबर में एक आपको गद्यांश दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है 28 से 31 तक के लिए। तो अपू के 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपू के 2.5 साल का हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29 नंबर में फिल्म का काम कितने साल तक चलने वाला था, ऑप्शन हो जाएगा 2.5 साल। तो ये आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारा। चुन्नी वाला देवी कितने साल की थी, तो इसमें लिखा हुआ है 80 साल का था। ठीक है। बच्चे किसकी भूमिका निभाले, अपू और दुर्गा की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 32 नंबर में गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिलोक सिंह। ऑप्शन नंबर 3। 33 नंबर में विदाई संभाषण पार्ट में किसकी विदाई की चर्चा की गई, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर में हम लोग आ गए। 34 नंबर में देख लेते हैं रजनी किस प्रकार की नारी है, तो ये उनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 35 नंबर में स्पीति नदी किस नदी में मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सतलुज। 36 नंबर में जामुन का पेड़ किशन चंद्र की एक प्रसिद्ध कथा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य व्यंग्य। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पानी की। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर मिला लीजिए आप लोग। 38 नंबर में दिया गया लता मंगेशकर किस सुप्रसिद्ध गायक की बेटी है, तो दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 39 नंबर में दिया गया पार्लर पानी किसे कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा बरसात से मिलने वाला जल। ऑप्शन नंबर 2। और 40 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बेबी हलदार को लिखने के लिए किसने उत्साहित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तातुस ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 40 प्रश्न मिला लिए आप लोग। तो ये आर्ट्स का था एग्ज़ाम हिंदी कोर का। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और 40 में 40 आप लोगों ने सही किया होगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि सभी स्टूडेंट को आंसर की सही पता चले। 100% आंसर की आपको सही पता चलना चाहिए। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।